सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। चालीसा काल मनन चिंतन में आज हम लोग 8वीं आज्ञा, जो 10 आज्ञाओं में 8वीं आज्ञा, वहां पर निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 16 में लिखा है, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 16, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो। झूठी गवाही, झूठ बोलना, इससे हम अपनी आत्मा को नष्ट कर सकता है। एक आत्मा मारू पाप है। यदि हम लोग सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 18 वाक्य 21 को पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के जीवा के अधीन है। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के जीवा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। ईश्वर ने जो मुंह दिया है, जीवा दिया है, उसका सदुपयोग करना है। इसी मुंह से हमारे जीवन और मृत्यु दोनों का कारण बन सकता है। एक और उदाहरण सूक्ति ग्रंथ का ही अध्याय 13 में हम लोग पढ़ सकते हैं। 13 वाक्य 3, प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 3, जो अपनी जीवा पर नियंत्रण रखता वह सुरक्षित है, किंतु जो व्यर्थ की बातें करता वह नष्ट हो जाता है। तो हमारे जीवा के द्वारा सत्य की बात, पवित्रता की बात, अच्छी बात भी हम कर सकते हैं। इसके द्वारा हम गंदी पाप की बात भी कर सकता है। तो हमारी जीवन और मृत्यु हमारे जीव, हमारे मुंह के उपयोग के अनुसार है। एक और वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 से मैं पढ़ना चाहूंगा। साम चैप्टर 34 वर्स 13, 14, 15 को अगर पढ़ें, वहां पर तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। बुराई से दूर रहो, भलाई करो और शांति के मार्ग पर तुम बढ़ते रहना। तो मुंह से, होठों से कपटपूर्ण बातें, झूठी बात, दूसरे की निंदा, दूसरों की चुगली करना, हमेशा दूसरों की बुराई करने का जो आदत है, ये सब हमें बंद करना पड़ेगा यदि हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। तो यहां पर ईश्वर ने 10 आज्ञा देकर के हमसे यही आग्रह करते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना, झूठी गवाही नहीं देना, दूसरों के बारे में बुरी बातें नहीं करना,
दूसरों के साथ गंदी गंदी बातें, दो मतलब बातें, अश्लील बातें, ये वो भी हम लोग पढ़ सकते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ में बुक ऑफ सिराक चैप्टर 23 में, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 23 प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 23 वाक्य 15 से अगर पढ़े, वहां पर इसके विषय में ही लिखा हुआ है। एक ऐसी भाषा होती है जो मृत्यु दंड के योग्य है। वो कौन सी भाषा है? झूठ की भाषा, दूसरों की बुराई निंदा करने वाला भाषा, दूसरों में झगड़ा करने वाला भाषा, अश्लील भाषा, गंदी भाषा, दो मतलब के बातें करते हुए भाषा। इस प्रकार वाक्य 17 के अंदर लिखा हुआ है, अपने मुंह को अश्लील बातों का आदि ना बना दे दो। कई लोग ऐसा है, बातचीत करते करते पता नहीं कितना गालियां देते हैं, बातचीत करते हुए इतना गंदी गंदी गालियों से बात करते हैं, अपने घर में अपने बच्चों से, माता पिताओं से भी ऐसे गंदी गालियां बकते बकते बातें करने वाले कई लोग मिले। छोटे छोटे बच्चे गालियां सीखते हैं। वाक्य 20 में लिखा हुआ है, जो अश्लील बात का आदि बन गया है वह जीवन भर सभ्य नहीं बनेगा। इसलिए हमें सिखाते हैं कि हमें इस प्रकार का बातचीतों से दूर रहना है। प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 22 वर्स 33 आखिरी वाला वो वचन, वो भी इसी प्रकार है। वहां पर लिखा है, कौन मेरे मुंह पर पहरा बैठाएगा। देखो एक प्रार्थना है, कौन मेरे मुंह पर पहरा बैठाएगा और मेरे होठों पर सावधानी की मोहर लगाएगा, जिससे मैं उनके द्वारा पाप ना करूं और मेरी जीवा मेरे विनाश नहीं करे। झूठ बोलना, गंदी बातें बोलना, दूसरों के विरुद्ध में बोलना, झूठी गवाही देना और झूठी गवाही देकर के किसी को फंसाना, किसी को इसके कारण कुछ दंड मिलना, यह सब हमें नरक दंड के योग्य बनाता है। इसलिए प्रभु ने 10 आज्ञा में यह लिखा है, झूठ मत बोलो। झूठ बोलना ये शैतान का काम है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं सिखाया। हम लोग रोमियो का पत्र, योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 8 को पढ़ते हैं। योहन का सुसमाचार जॉन चैप्टर 8 वाक्य 44 से थोड़ा पढ़ लेते हैं। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा है, उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि शैतान में कोई सत्य नहीं है। कई ऐसे लोग हैं बारंबार झूठ बोलते रहना, झूठ बोले बगैर वो नहीं जी सकता। जीवन में इतना अधिक झूठ बोलता है। ऐसे झूठ बोलने वाले के विषय में यीशु मसीह ने कहा, तुम शैतान का संतान हो। ईश्वर का संतान कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि ईश्वर सत्य है। चाहे गले भी कट जाए, चाहे कितना भी कष्ट नष्ट भी हो जाए, ईमानदारी का सत्य का जीवन जीना है। झूठ बोलना और इस प्रकार का झूठी गवाही देना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों की निंदा करवाना, दूसरों में लड़ाई झगड़ा करवाना, ये किसी किसी का जो स्वभाव होता है, ये शैतान का स्वभाव है। वो प्रारंभ से ऐसा झूठ, हमें मालूम है शैतान हेवा को भटकाया, इस प्रकार पाप का, मृत्यु का आगमन हुआ। तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, वो सत्य का साथ उसे कभी नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य ही नहीं है। जब वो झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार
बोलता है, क्योंकि शैतान का स्वभाव है झूठ बोलना। यदि हम में से कोई ऐसा झूठ बोलने का आदत है, दूसरों के बारे में हमेशा बुराई करना, निंदा करना, दूसरों को नीचे दिखाना, ऐसे जो स्वभाव है ये शैतान का स्वभाव है। झूठ बोलने वाला शैतान का संतान है, ये हमें बाइबल सिखाते हैं। और आगे क्या कहते हैं, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। जॉन चैप्टर 8:44, योहन का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 44। ये शैतान का स्वभाव है झूठ बोलना। अगर यदि हम लोग झूठ बोलते हैं, हम शैतान का संतान। ईश्वर कहने वाक्य 45 को पढ़ो, वहां पर क्या लिखा है, मैं सत्य बोलता हूं, इसलिए तुम लोग मुझ पे विश्वास नहीं करते। ईश्वर सत्य है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, वो हमें सत्य की ओर लेकर के जाता है, ईमानदारी की ओर लेकर के जाता है, सत्य की ओर पूर्णता तक हमें लेकर के जाता है। सत्य का पूर्णता यीशु मसीह है, ईश्वर है। जिस व्यक्ति में ईश्वर है वो सत्य का जीवन जिएगा, ईमानदारी का जीवन जिएगा। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 10 के अंदर पढ़ते हैं, आप जीवन के अंत तक अर्थात मृत्यु तक ईमानदार रहो। ईमानदारी के कारण आपके जीवन में कुछ कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ेगा। वहां पर लिखा 10 दिन के लिए कष्ट सहना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा समय के लिए। ईमानदारी का, सत्य का जीवन जीने के लिए आपको कुछ कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन उसको लिपटे रहना। अंत में हमें जीवन का मुकुट मिलता है। जो सत्य का जीवन जिएगा उनको जीवन का मुकुट मिलेगा। इसलिए हमें सत्य को पकड़ना, सत्य के साथ रहना है। और एक खतरनाक वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 36 में लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 36। वहां पर लिखा हुआ है, हमारे हरेक निकम्मी बातों का लेखा हमें देना पड़ता है। हम जो कर रहा है, जो भी झूठ बोल रहा है, इन सब का लेखा, हिसाब किताब हमें प्रभु को देना है। चाहे हम कितना भी सफाई करें, उसका हिसाब किताब हमें देना ही पड़ेगा। इसलिए मैथ्यू चैप्टर 12:36 याद करना, हर एक निकम्मी बातों की लेखा हमें प्रभु को देना पड़ेगा। स्वर्ग राज्य में अगर प्रवेश चाहिए, उसका हिसाब किताब क्लियर करके हो सकता है। इसलिए हमें एक निर्णय करना है। इस 40 काल में हम कितने भी, चाहे किसी भी मजबूरी में या जरूरत के लिए या हम झूठ बोल रहा है, एक निर्णय करना, जितने भी झूठ बोला है उसको हमें स्वीकार करना है। क्या क्या झूठ बोला है उसको हमें स्वीकार करना है। एक निर्णय करना है, अब से मैं सत्य ईश्वर के साथ हूं, मैं प्रभु के साथ हूं, इसलिए सत्य के साथ रहूंगा, कभी मुंह से झूठ ना बोलने का ये एक निर्णय कीजिए। आइए हम अपने आंखें बंद करें। हमें एक जीवन, आनंद जीवन प्राप्त करने की जरूरत है। इस आनंद जीवन के लिए हमें झूठ का सहारा नहीं, झूठ को छोड़ करके एक पवित्रता का जीवन हमें जीना है। झूठ बोलना हो या झूठी गवाही देना हो या व्यर्थ में गपशप लड़ते रहना, दो मतलब की बातें बोलना, ऐसे ऐसे जो भी गलतियां हमने किया, गाली देना, अश्लील बातें करना, जो मन्नतें लिया है उसको पूरा नहीं करना, हमारे मुंह से जो मन्नत लिया था उसको पूरा नहीं करना। याद कीजिए क्या क्या हमने गलती किया, पाप किया, झूठ बोला। निर्णय कीजिए आपसे झूठ नहीं बोलने का, क्योंकि झूठ बोलने वाला शैतान का संतान है। यदि हमारे अंदर सत्य है
हमारे अंदर ईश्वर है। यदि हमारे मुंह से बार बार झूठ निकलता है, इसका मतलब हम शैतान के वश में हैं। शैतान को हराने के लिए एक ही काम है, हमें सत्य के साथ देना। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को इसके लिए कृपा दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे और एक अच्छा पाप स्वीकार कर अब से अच्छा जीवन जीने का, सत्य का जीवन जीने का एक निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।